फेवरेट दाल है ये वाली, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आई हैव फैमिली व्लॉग में। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते सब ठीक होंगे। फ्रिज में क्यों खोल रही हूँ मैं अभी बताती हूँ। फ्रिज में से मैंने निकाला ये छोटा सा बॉक्स। ये बॉक्स में क्या है गैस करें, तब तक मैं निकालती हूँ। गैस करें, कमेंट करें नीचे क्या था इस बॉक्स में। इस बॉक्स से निकला है ये गुलाब जामुन, जो कि मैं सुबह आधा खा के गई थी, आधा अब खाऊंगी। और भी पड़ी है मेरे पास, आपने भी खाना तो खा लें। ये किस खुशी में है ये आपने कमेंट में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं पहले खा लूँ, आप सब ने भी खाना तो खा लें। मुंह में पानी आए तो बार स्वीट पे जाएं, वहाँ पे खाएं। मैं भी वहाँ से लेके आई हूँ। और मैं रात को 12 बजे गई थी लेने। क्यों गई थी? गुड न्यूज़ है कोई? कौन सी गुड न्यूज़ हो सकती है? आप सब गैस करें किस लिए आपको रखा हुआ है मैंने इतनी चीज़ें। आप गैस करते हैं कपड़े कहाँ से स्टिच होते हैं, शैम्पू कौन सा इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ें और भी बड़ी बातें हैं। और ये भी गैस करें कौन सी गुड न्यूज़ होगी। जिसकी अच्छी, जिसका कमेंट ठीक होगा मैं पिन कर दूँगी। और दूसरा दुआ है सियालकोट से आसफ इंसारी। दुआ, मैंने आपका नाम ले लिया, बड़ी मुश्किल से याद आया था मुझे आपका नाम। हाँ यही नाम है। और एक मेरी सिस्टर ने दवा के लिए बोला है, प्लीज़ आप सब लोग उसके लिए दवा कीजिएगा। उसके रिश्ते की जो भी मसला है वो हल हो जाए, वो अपने घर की हो जाए। सारी बेटियों को यही टेंशन होती है हमारे रिश्ते का कोई मसला ना हो जाए। तो मैं गुलाब जामुन खा लूँ। और क्यों खा रही हूँ सुबह सुबह ये चीज़ें उठ के? हमारी गैस नहीं आ रही, मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं। आवाज़ आ रही मेरी? आ रही होगी, नहीं भी आएगी तो हैंड फ्री कानों के साथ लगा के सुने मेरी आवाज़ सही से। ऐसे अंदर घुसा ले हैंड फ्री को। गैस हमारी नहीं आ रही थी, मैंने बनाना था नाश्ता, केक भी था, ये भी खा लिया, रात को खाया। चाय बनाते हैं, चाय के साथ कुछ खा लेती हूँ, नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। तो खांसी का भी अब आपने कहना नहीं सही हुई खांसी मेरी अभी। तो मेरा बेटा बोल अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कर लिया था। अभी मैं इब्राहिम के लिए बनाने लगी हूँ चिप्स। मैंने वो फ्राइज़ बनाने थे लेकिन फ्राइज़ वाले आलू नहीं थे, छोटे वाले आलू थे, मैंने इसके चिप्स बना लिए हैं। जी इब्राहिम, अभी मैंने करना है काम, और इतना कुछ तो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी। रूम मैंने सेट कर लिया। इब्राहिम को पहनाने वाले कपड़े ये पड़े हैं, इब्राहिम की बाइक वो है, और घर तो मैंने कर लिया नीट। आ रही हूँ इब्राहिम, आ रही हूँ। यहाँ से करने लगी हूँ चाय वाले बर्तन वॉश, और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ये रहा मेरा हाथ सामने, मैं भी नहीं आऊँगी। मैं जब इब्राहिम को बनाती हूँ फ्राइज़ फिर आपसे मिलती हूँ ये नीट कंप्लीट करके। यहाँ पे काम मैंने कंप्लीट कर लिया, बर्तन वॉश कर दिए, किचन भी नीट कर दिया है। ये पीने के लिए पानी उबाल हो रहा है यहाँ पे। ये इब्राहिम के फ्राइज़ अभी बनाने हैं मैंने। और ये देखें घर मैंने सारा नीट कर दिया। बाहर का डोर इसलिए खुला हुआ है, मैंने यहाँ से वॉश किया सारा। मैं इब्राहिम से मिलवाती हूँ। आप इब्राहिम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अभी इब्राहिम को फ्रेश करना मैंने, और मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने लगी हूँ, सामने आती हूँ 1 मिनट। पहले बात कर लेते हैं वेट गेन की। वो मेरा नहीं होता, कभी भी नहीं होना, सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता। क्योंकि जब मेरा बेटा होने वाला था ना, एक लड़की का मुझे आया था कमेंट्स, पिछले दिनों में भी आया था, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, मुझे जहन से निकल गई थी ये बात। तो कल फिर आया था, और वो कह रहे हैं कि अपना आपका डाइट क्या है। डाइट प्लान कुछ भी नहीं है, जो भी आता है मैं खा लेती हूँ। जब इधर तक जब मेरा बेटा होने वाला था मेरा, तब भी वेट जो है ना 2 से 4 किलो बढ़ा होगा बस। 50 kg 52 हो गया था जब मेरा बेटा होने वाला था। अब
45 है, 44 हो जाता है, फिर 45 होता है, फिर 40 से नीचे नीचे रहता है, ऊपर नहीं जाता कभी भी। मैं मेडिसिन भी खा के देखी मैंने, कुछ नहीं होता। तो बात ये करने लगी थी मैं, हाँ, लोग कहते हैं ना देखने वाले, काफ़ी मुझे कमेंट भी आते होते थे पहले कि आप अकेली रहती हैं, आपके तो मज़े हैं। मैं एक बात बताऊं आप सब लोगों को, लड़कियों को ख़ास करके, अकेले रहने से ना ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इंसान की। अगर इंसान जॉइंट फैमिली के साथ रहता हो ना, तो अगर तबीयत ठीक ना हो तो घर में कोई नंद हो, सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो, वो आपको मैनेज कर लेती है। आपको कम से कम ना रोटी दे देती है, चाहे आपको संभाले ना, कम से कम रोटी मिल जाती है आपको टाइम पे। तो मैं इधर तक जो है ना, मुझे जब से मेरी शादी हुई ना, उसके 6 महीने के बाद जो है हम सेपरेट थे सारी। पहले से शुरू से ही ना अलग अलग रहते हैं। इनके बहन भाई जो हैं, भाई सब अपने अपने घर के हैं, और उन्होंने हमें भी अपनी मर्ज़ी से ही अलग किया था, मैं खुद नहीं हुई थी। तो फिर तब से जब भी मुझे अगर कुछ हो जाता था, इब्राहिम यहाँ तक होने वाला था, मेरी अपनी सिस्टर आई थी मुझे देखने के लिए, मेरी बहन मरियम, तो वो मुझे आई थी, वो मेरा टाइम निकलवाया उसने, और मेरी भाभी आई घर से, और इसके अलावा कोई भी नहीं आया था मेरे पास। तो ये बस कहने की बातें होती है कि इंसान अकेला बड़ी मज़े में होता है, बड़ा इंजॉय कर रहा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उठती हूँ मैं, तो मेरी रूटीन ये होती है, सबसे पहले बेटे को देखना है, सबसे पहले हस्बैंड को भेजना है, सुबह नाश्ता देना है उनको 7 बजे 8 बजे उठ के, चाहे मैं सोई हूँ रात को या नहीं सोई, बच्चे ने सोने दिया या नहीं सोने दिया। तो ये बात बड़ी इन्फॉर्मेशन की है लड़कियों की सुनने वाली, अगर आप पूरी देखें वीडियो तो। उसके बाद अब मैं पिछले दिनों से कितनी बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत ख़राब है, यहाँ तक कि 104 फीवर था मुझे, और मैं बाहर सिंक पे किचन में खड़ी होकर बर्तन वॉश कर रही थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा लाओ मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो बेटे को खुद देखना होता है, घर को खुद देखना होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है। अकेले रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं, इकट्ठे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये फ़ायदा होता है इकट्ठे रहते हैं कि आपको कम से कम ना खाना मिल जाता है खाने के लिए। मुझे खुद सब कुछ करना पड़ता है, मजबूरी मेरी ये होती है, मुझे बाहर का खाना ना अच्छा नहीं लगता। हेलो, बाहर का खाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाती बाहर का। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, बच्चा इब्राहिम कुछ मांग रहा हो बाहर के चावल, तो इसके बाबा इसको ला के देते हैं फिर जाके। तो काफ़ी दिनों से ना ये ऐसे कमेंट आ रहे थे मुझे कि आप अकेली रहती हैं, आप सही हैं, ये है वो है। अकेले रहने से भी कुछ नहीं होता, इकट्ठे रहने से ये फ़ायदा कम से कम हो जाता है, इंसान को काम की टेंशन नहीं होती, कोई दूसरा कर लेगा, कोई बात नहीं, आज मेरी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ क्या होता है मेरे पास, मेरे घर में, मुझे एक तो गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उलझन होने लग जाती है। अगर कमरे में कोई भी डायपर वगैरह गिरा हो रूम में, तो मैं सबसे पहले वो उठाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं साइको, मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, साइको ही सही, लेकिन मुझे गंद जो है ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बेटा मेरा रोज़ मैं उसको 2 टाइम कपड़े वो चेंज करवाती हूँ, उसको फ्रेश करती हूँ, उसको साफ़ रखती हूँ, नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मुझे खुद बड़ी उलझन होने लग जाती है अगर वो गंदा हो तो, थोड़ा बहुत भी। अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बातें थी, ये मेरे दिल का दुख था जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ। तो बस ये यूट्यूब पे भी आना कोई मेरी अपनी मर्ज़ी नहीं है, मजबूरी है ये भी। मैं तो उस घर से हूँ, मैं उस ख़ानदान से हूँ कि हमने अपने घर का कभी दरवाज़ा नहीं बाहर का देखा था। लेकिन खैर मजबूरियाँ सब कुछ करवाती हैं, ये कोई मुश्किल आसान काम नहीं है। यूट्यूब पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है ये। अपना 5 मिनट का काम 10 मिनट में लेके जाना पड़ता है वीडियो के लिए, सिर्फ 5 मिनट का काम 10 मिनट पे, 10 मिनट का काम 20 मिनट पे। अब मैं काम करके फ्री होके मैं आके अंदर कमरे में लेट जाती, लेकिन क्या मुझे वीडियो साथ बनानी थी। आज वीडियो कुछ भी नहीं बनी, मैं अपने बाबा का वेट कर रही थी, अबू ने आना था आज, नहीं आए। इब्राहिम इधर आओ, इधर आओ। वो देखिए बाहर के डोर के पास जाके ना इब्राहिम खड़ा हो गया। चलो अंदर, पानी ना हो गया है उबाइल। हाँ ये भी एक मेरी ही जिम्मेदारी होती है कि मैंने इसमें पानी उबाल करके रूम में रखना होता है रात को। इब्राहिम ने अगर पानी पीना है तो उसको मैंने डाल के देना है मिक्स करके पानी। तो अंदर चलो इब्राहिम, बाहर मैं अंदर बातें करी थी तो मेरा बेटा जो है ना खड़ा हो गया था। और अब बनाते हैं इब्राहिम के फ्राइज़। क्या कह रही थी मैं, हाँ मेरे अबू ने आना था आज, नहीं आए वो। और क्या कहना था, बातें मैं भूल जाती हूँ। हाँ वीडियो में इतनी लंबी क्या आपके साथ शेयर करूँ, आपने कौन सी पूरी देखनी होती है, आधी आधी बीच बीच में कट 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 करके वो जाते रहते हैं आप। आज सैटरडे है, लाइव आना था, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। यही सोच थी मेरी कि अबू ने आना है तो कल आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। कल इंशाल्लाह आप सब ने मेरा वेट करना है, कल मैं 4 से 5 बजे के करीब ना लाइव आऊँगी। कल संडे आप सबकी ऑफ होगी तो कल आएंगे इंशाल्लाह लाइव। अभी बनाते हैं इब्राहिम के लिए ये फ्राइज़, ये शेयर करती हूँ आपके साथ।
यहाँ पे इब्राहिम के फ्राइज़ कह लें, चिप्स कह लें, रेडी हो रहे हैं। और मैंने कहा एक पहले देख लेते हैं, ट्राई करते हैं इसको, फिर इसमें नमक अगर डालना हुआ तो डाल दूँगी। फ्राइज़ हो रहे हैं यहाँ पे रेडी, और इसके साथ मैं बनाऊँगी चाय, उसके साथ खाएँगे हम। और एक आंटी हैं यूट्यूब पे जो मुझे फुल टाइम कॉपी कर रही हैं, और गलत बात है, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। ये ना कॉपी कर रही हैं, उसको मैं कहना यही चाहती हूँ कि ना करो, ऐसा अच्छी बात नहीं है। ओके, बुरी बात है, किसी को कॉपी नहीं करते होते। और अपने अब्बू से मैं नाराज़ हूँ कि वो क्यों नहीं आए आज। खैर उन्होंने सिस्टर के घर जाना था ना, इस वजह से नहीं आए होंगे। अभी बात करती हूँ उनसे ये वीडियो लगाने के बाद। आज सैटरडे है, मैंने कहा लेट लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं। कल 4 से 5 बजे तक ना मैंने लाइव आना है, और ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगी, आधा घंटा मैक्सिमम। 2-2 घंटे लीचर नहीं बन के बैठा रहते, वो लीचर बन जाती है। आंटी आपने बुरा नहीं माइंड नहीं करना, अच्छा? अगर वो मेरी वीडियो देखेगी तो फिर उसको पता चलेगा कि वो मुझे कॉपी क्यों कर रही है। यहाँ पे ये हो चुके हैं, और ये रहते हैं बस, ये भी होने वाले हैं। साथ में चाय रख लेती हूँ, पानी बॉयल हो चुके हैं, इसको ठंडा करते हैं पहले, क्योंकि थर्मोस में जो चाहिए था मुझे थर्मोस में, वो मैंने डाल दिया। और इसको बस वैसे ही रखना है, जब इसको ये यूज़ करना होगा, इसको थोड़ा सा नीम गर्म करेंगे और हम यूज़ कर लेंगे। आलू जो है हमारे हो चुके हैं, ये भी हैं, इब्राहिम ने कुछ खा भी लिए हैं, साथ मेरी चाय रेडी हो गई है। इसके अलावा टन टना, इसको मैं गर्म कर रही थी दाल, और ये रहा गाजर का जलवा, ये भी खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने किया कॉल मुझे, वो कह रहे हैं मेरे लिए गर्म कर दो दाल सॉरी उनको पसंद नहीं है, मेरे लिए गर्म कर दो ये, और अपने लिए कर लो ये। और मैंने कहा इसको थोड़ी देर चूल्हे के नीचे रखती हूँ, फिर ओवन में डालूँगी तो गर्म हो जाएगी, फिर हम खाएंगे मज़े के साथ। जी जिसने खानी आके खा लें। चाय भी हो गई है रेडी, इसको कप में डालते हैं, इसको निकालते हैं, और हम फुल टाइम इंजॉय करते हैं। और आप सब भी कर लें आज ही।